तुमने प्यार का पंचनामा देखी है? प्यार का पंचनामा में ना एक डायलॉग है, तुम सोच रहे होगे वैसे मैं प्यार का पंचनामा की बात तान्या मित्तल की रोस्ट वीडियो में क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें मैं बता देता हूँ क्यों कर रहा हूँ। उसके अंदर एक डायलॉग है और बहुत मीनिंगफुल है, तान्या को देखते ही मुंह से निकलता है। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ दूं। लेकिन एक चीज तुम्हें बताता हूँ, इस बार बिग बॉस वाले ढूंढ के लाए हैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जो पब्लिकली ब्लाउज बंद करने का काम करती हैं। ब्लाउज बंद करने का नहीं, सॉरी, साड़ी पहनने का काम करती हैं। उनके हिसाब से पब्लिकली रील के अंदर ब्लाउज बंद करने से इंडियन कल्चर प्रमोट होता है। मतलब मैंने ऐसे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर और इनको फॉलो करने वाले लोग अभी तक दिमाग में नहीं डाल पाया, बिकॉज कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मेरे अंदर से ये वाली फीलिंग आती है इनको देख के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी बातें सुनोगे तो मैडम को फ्रिज खोलना नहीं आता। फ्रिज खोलना तो आता है, लेकिन इसको जो चीज आती है वो भी नहीं करनी आती ढंग से, दैट इज मुंह खोलना। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ये डायलॉग रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार इसने मुंह खोला, सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ दूं। लेकिन एक चीज तुम्हें बता देता हूँ कि बिग बॉस को इस बार इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम किसके हाथों में? तान्या मित्तल के हाथों में, क्योंकि तान्या मित्तल के बॉडीगार्ड तो बिग बॉस के अंदर है नहीं तो उनके हाथों में होता। तान्या मित्तल ने बोल देना था कि तुम बनाओ इंटरेस्टिंग, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि बकलावा खाने के लिए दुबई जाना पड़ता है इनके हिसाब से। तान्या मित्तल के पास इतना पैसा है कि अंबानी मेरे लोड़े पे जिया वो। ये नहीं बोल सकती डायलॉग, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल गुरुजी को सूट करता है, और वो भी तब जब कैरी मिनाती रोस्ट कर रहा हो, क्योंकि व्यूज तो तुमने उसी को देने हैं, मेरे को तो व्यूज तुमने देने नहीं है। बात तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। हालांकि सब्सक्राइब करने की ऑप्शन मेरे चैनल पे भी है, पर करते नहीं हो तुम लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ कर लिया करो, क्योंकि हम भी अब रोस्ट वीडियो लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। लेकिन अगर मैं इस बार बिग बॉस 19 की पर्टिकुलरली बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये मैडम डंब की जगह पे बहुत बड़े वाली हैं। क्या है वो तुम नीचे वर्ड लिख देना, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाला। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है इस बिग बॉस के अंदर कि नीलम गिरी, जिनसे पूरी उम्मीद थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए ये शो के अंदर फाड़ देंगी, ये भी इनकी चाटुकारिता में शामिल हो चुकी हैं। क्योंकि नीलम गिरी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई एक आधी भोजपुरी फिल्म इतनी बड़ी पैसों वाली लड़की फंड कर देगी। मुझे तो यही लग रहा है, बाकी तुम लोगों को क्या लग रहा है ये तुम लोग जानो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, फिर से एक बार तान्या मित्तल रॉक करती हुई नजर आ रही हैं बिग बॉस को, ये बोलते हुए कि नहाते हुए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं? उनको नहाते हुए दिक्कत इस बात से नहीं हो रही कि यहाँ पे बाथरूम छोटा है, चलो वो हम एक जेन्युइन प्रॉब्लम समझ सकते हैं, क्योंकि आप जब किसी शहर से आते हो वहाँ पे बाथरूम वगैरह, घर वगैरह बड़े बड़े हैं। लेकिन बिग बॉस मुंबई में है तो मुंबई में घर उतने बड़े नहीं मिल पाते जितने बाकी शहरों में मिल जाते हैं। तो अगर बाथरूम की बात करो तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मैडम को। दिक्कत है कि हाँ, अंडरगारमेंट्स निकाल के रखने पड़ते हैं, सोप इधर लगाओ, मैं थक जाती हूँ। भाई ये कहाँ से आते हैं लोग? फिर से वही बात आ गई ना कि जैसे ये मुंह खोलती है, सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ दूं। लेकिन एक्चुअली एक बात बताना कि तुमने आज तक क्या सोचा होगा ये वाली वीडियो देख के, जिसमें इन्होंने ये बात बोली है कि नहाते हुए अंडरगारमेंट्स निकालने पड़ते हैं, नहाते हुए बॉडी लोशन रखना पड़ता है, नहाते हुए कपड़े निकालने पड़ते हैं, नहाते हुए टॉवल भी लेना पड़ता है। या तो ये नहाई नहीं है या फिर ये खुद नहीं नहाई है, क्योंकि पब्लिकली साड़ी बदलने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन पब्लिकली नहाने में नो इंटरेस्ट शो करना, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि तान्या मित्तल इस शो के लिए फिट है या मिसफिट? वो कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें एक और बता देता हूँ, क्योंकि तान्या मित्तल कभी कभी अक्लमंदी वाली बात करती हैं। जो मैंने यहाँ से सीखा वो ये था कि अगर कोई तुम्हारे लेवल पे नहीं है तो तुम्हें उसे जवाब नहीं देना है। अरे भोसड़ी के भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भेंचोद, हाँ, या ये खा लो मेरा। तो तुम उनके लेवल पे आ जाओगे, क्योंकि बिग बॉस के अंदर सलमान खान भी तान्या मित्तल के लेवल पे नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा भाईजान, ये कोई और बोल रहा है। मेरे को पता है सलमान खान के मन में इस टाइम चल रहा होगा क्या।
पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े। मैं आऊँ क्या तेरे घर पे, मैं आऊँ क्या, वो वाली फीलिंग आ रही है सलमान खान को। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इस टाइम पे सलमान खान छोड़ो, मुझे इन बाकी के घर वालों के ऊपर तरस आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान खान ने तान्या मित्तल को एक और कवर दे दिया है, क्योंकि प्रणीत ने कहीं ना कहीं एक्सपोज करना चालू किया था तान्या को। लेकिन सलमान खान का जो पर्सनल एक गुस्सा था, क्योंकि प्रणीत मोरे ने सलमान खान की ड्राइविंग को लेके क्वेश्चन किया था अपनी एक रोस्ट वीडियो में, वहाँ पे सलमान खान ने वो वीडियो देख ली। अगर शो से पहले देखी होती तो शायद ना बुलाते, या तो फिर अब लगने लग गया है कि जो सलमान खान को रोस्ट करते हैं उनको सलमान खान पहले बुला लेता है शो के अंदर बदला लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने देखा होगा राव साहब, एलविश यादव, उन्होंने भी पहले सलमान खान को रोस्ट किया था, फिर सलमान खान ने बदला निकाला। इस बार प्रणीत भाई के सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ तू। स्टिल स्टक विद प्यार का पंचनामा। लेकिन अगर मैं बात करूं बिग बॉस 19 की, तो जीशान कादरी एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्होंने एक्चुअली आके टर्न अराउंड करा है, क्योंकि तान्या मित्तल को अगर कोई बंदा चुप करा पा रहा है ना, तो वो जीशान कादरी है। पर वो फिर भी चुप नहीं हो रही, क्योंकि हमारे मन में ही नहीं, सबके मन में एक ही चीज चल रही है कि सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ तू। तो भाई सीधी सी बात यह है कि ये वाला जो बिग बॉस है, इस बार इंटरेस्टिंग तान्या मित्तल बनाए ना बनाए, लेकिन सलमान खान ने कुछ ना कुछ करके निकाल लेना है अपना कोई ना कोई बेनिफिट। वैसे बिग बॉस का पैटर्न हमें पता है, एक माँ के कैरेक्टर के लिए कोनिका जी जैसी या पूजा भट्ट जैसी कोई एक एक्ट्रेस उठा के ले आएंगे, उसके बाद बाकी सब उनकी चाटुकारिता करने लग जाते हैं, बिकॉज शी इज सीनियर इन द इंडस्ट्री। लेकिन अगर हम बात करें गौरव खन्ना, जो कि मास्टर शेफ का विनर है, वो आदमी अंदर बैठ के ये बात बोल रहा है मुझे इंडियन खाना नहीं बनाना आता, और वो इंडियन मास्टर शेफ का विनर है। लानत है फिर ऐसे मास्टर शेफ पे जिन्होंने एक इंडियन मास्टर शेफ के अंदर इंडियन रेसिपी ना बनाने वाले को विनर बना दिया। भाई क्या हो तुम लोग, लिटरली। हालांकि ये तो हमें पता ही है कि मास्टर शेफ भी स्क्रिप्टेड आता है, लेकिन बिग बॉस की अगर हम बात करें, बिग बॉस की स्क्रिप्ट कई बार रिवील हुई है कई सीजन्स के अंदर। इस बार बिग बॉस की जो स्क्रिप्ट है वो कैसे रिवील होगी, क्योंकि क्रिएटिव्स चेंज हो गए लेकिन डायनामिक्स चेंज नहीं हुए। बिग बॉस वालों ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी थी, पार्लियामेंट वाला सेटअप बना के डेमोक्रेसी करके, लेकिन किया क्या एंड में? ये शो की भी गांड मारी आपने। सेम वही ड्रामेबाजी, 4 कुर्सियां एक्स्ट्रा लगा दी, वहां जाके तुम्हें दूसरे को वोट आउट करना है, बस यही एक फर्क था। लेकिन अगर तुम एक बात करो, इस बार वो बिग बॉस हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट उठाकर ले आए हैं, और वो कौन है? फरहाना। वो पीस एक्टिविस्ट है, मतलब घर के अंदर सिर्फ उसी की वजह से पीस नहीं है, मतलब पीस कर रखा उसने घर को। अंदर आती है, आग लगाती है, चली जाती है। और आग लगाने से याद आया, हमने माचिस की तिल्ली की बात तो करी ही नहीं, क्योंकि माचिस की तिल्ली का असली काम तो करती है तान्या मित्तल, क्योंकि जब मन किया गौरव की लड़ाई करा दी, जब मन किया बशीर की कोनिका से लड़ाई करा दी। हालांकि बशीर इस टाइम पे रोडीज वाले मोड में नहीं है, वो चाटुकारिता वाले मोड में है कोनिका के। लेकिन अगर मैं इस बार बिग बॉस की बात करूं, कोई नजर आ रहा है तो भैया तान्या मित्तल ही नजर आ रही है, चाहे वो रील पे ब्लाउज बंद करते हुए, चाहे वो बिग बॉस के अंदर मुंह खोलते हुए। लेकिन देखने के बाद मन यही करता है, सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ तू। नहीं देखा जा रहा। तुम्हें क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, और जो मैंने फंबल किए हैं मेरा एडिटर इसको काट देगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एडिटर तान्या मित्तल के पास नहीं है ना, मेरे पास भी है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जय हिंद। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।